तद्बोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरं। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी करते रह गए। प्रभु भजन बिन तुम तरसते रह गए, हरि भजन बिन तुम तरसते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। प्रभु भजन की प्यास तो लगती रही, प्रभु भजन की प्यास तो लगती रही। बिन गुरु के हम अधूरे रह गए, बिन गुरु के हम अधूरे रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए। माया का चक्कर तो यूं चलता रहा, माया का चक्कर तो यूं चलता रहा। जिंदगी भर तुम उलझते रह गए, जिंदगी भर यूं उलझते रह गए। हरि भजन बिन तुम तरसते रह गए, प्रभु भजन बिन तुम तरसते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, बड़ा ही उपदेशात्मक, बड़ा ही प्रेरणात्मक, बड़ा ही मार्मिक और ऐसा महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। एक समय में एक ही काम होता है महाभारत में। एक म्यान में दो तलवार नहीं आती, या तो नाम स्मरण होगा या फिर प्रवचन ही श्रवण होगा,
तो बंधुओं मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा सुंदर, ऐसा भगवान ने बड़ा ही उपदेश दिया, लेकिन मनुष्य को इतने बड़े बड़े उपदेश, बड़ी बड़ी शिक्षाएं, आगमों की वाणी और सूत्रों की वाणी सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, चिंतन करने के लिए, मंथन करने के लिए टाइम नहीं। उत्तराध्याय में यूं लिखियोड़ो है कहीं, आचार्य में यूं लिखियोड़ो है कहीं, अपने तो ठाई को अपन कटू ढा पड़ी। अपन कभी पानड़ो खोलने देखा तो, कभी उठाने देखा तो, और आपको भी टाइम नहीं, आपको भी टाइम नहीं। मैंने घर के अंदर इतने काम है, इतने काम है, सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हैं, जैसे कोई काम की तो भरमार पड़ी। कितने काम हैं, सुबह से कितने काम, बहुत सारे काम हैं। कपड़े धोना, बर्तन मारना, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, पोछा लगाना, कचरा लगाना, प्रेस करना, टिफिन लगाना, क्या है छेड़े है सब काम वाली। काम वाली आवे तो भी टाइम नहीं, और श्रावक में कमाई आगे टाइम नहीं। माया का चक्कर लगा ऐसे, माया के चक्कर में यूं चलता रहा। ये माया का चक्कर जिस दिन से होश संभाला उस दिन से लगाकर आज दिन तक कौन सा चक्कर चल रहा है आपको? मैं कहूँ माया का चक्कर चल रहा है। भगवान के महावीर की वाणी का चक्कर चल जाए तो अटे बैठा रहो कहीं, कट पहुंच जाओ, पहुंच कोई बात नहीं। आप भी नहीं पहुंचे, हम भी नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंचने की तैयारी तो शुरू करें। पहुंचने की क्या करें? तैयारी शुरू करें, क्योंकि ये माया का चक्कर ने मनुष्य को डुबोया है। क्या डुबोया? मनुष्य को डुबोया है माया के चक्कर ने, कसायों के चक्कर ने, राग द्वेष के चक्कर ने, मोह और माया के चक्कर ने, और थारी मारी के चक्कर ने। थारी मारी करने के लिए टाइम है, फोन पर 1-1 घंटे 2-2 घंटे बातें करने के लिए टाइम है, टीवी के सामने बैठकर सीरियल देखने के लिए टाइम है, लेकिन आगम की किताब खोलकर देखने के लिए क्या नहीं है? नहीं है। वो टाइम मिल ही कहीं, मैं आपने पूछू टाइम मिल ही, संभावना है, मिलने की संभावना है। कभी प्लान बनायो कि टाइम मिलना चाहिए, बनायो नहीं? बनाना चाहिए बंधुओं, क्योंकि यह समय बड़ा अमूल्य है और बड़ी तेज गति से जिंदगी जा रही है। इन जाती हुई तेज गति से जाती हुई जिंदगी के अंदर थोड़ा समय निकालकर हम अपनी आप की साधना कर ले। आप वही खाते के पाने रोज उगाड़ते हैं, कभी जिंदगी की किताब भी खोलकर देख लीजिए। कौन सी किताब? जिंदगी की किताब। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता, गरीब लड़का, और यूं समझ लो उनके आगे पीछे भी कोई नहीं था। तो लोग कहते थे अनाथ। क्या कहते थे? अनाथ, जिनके आगे पीछे नहीं हो, घर नहीं हो, बाहर नहीं हो, अनाथ। और ऐसे अनाथ लड़के के कभी कभी लोग उनको पगला भी कह देते थे। क्या बोलते? पगला। लेकिन वो किसी का बुरा नहीं मानते, चाहे कोई अनाथ कह करके बुलावे, कोई पगला कह करके बुलावे, कुछ भी बुलावे, वो कभी इसको बुरा नहीं मानता था। वो पगला नहीं था, वो पगला नहीं था, लेकिन लोग उनको पगला पगला कहते हैं ना, तो थोड़ा सा पगलापन उसने ओढ़ रखा था, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छाइयाँ भी थी। उस गांव के अंदर कभी किसी संत पुरुषों के आगमन की सूचना होती है, चर्चा चलती है, तो कौन से संत आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस दिशा से आ रहे हैं, वो उन संतों की अगवानी करने के लिए सबसे पहले पहुंचते। और जहाँ संत हैं वहाँ दर्शन करने जाता। अगर प्रवचन सत्संग चल रहा है तो सत्संग सुनने के लिए जाता, और बैठता तो बड़े ध्यान से सुनता, आराम से सुनता एक एक बात को, और जो संत उपदेश देते उनको आचरण में लाने का पूरा प्रयास करता। क्या करता? पूरा प्रयास करता आचरण में लाने के लिए। और बंधुओं, वो व्यक्ति यानी वो जो पगला है, जो अनाथ हैं, वो वृद्धों की सेवा करता।
किसी के नेत्र नहीं है उनकी सेवा करता, किसी को गंतव्य का पता नहीं है तो वहाँ पर पहुँचा देता, किसी के पास में बोझ ज़्यादा है तो उनका बोझ अपने सिर पर लेकर उनको हाथ पकड़ कर ले जा देता और छोटे मोटे काम कर लेता। कोई बीमार होता तो उनकी सेवा करने के लिए चला, किसी के बड़ा कोई काम अटका हुआ हो और कहता पगला आज आना मेरे घर पर 2 घंटे थोड़ा काम करना और वहीं पर भोजन कर लेना, तो लोग काम करा लेते हैं, क्या कर देते, भोजन भी दे देते हैं। ऐसा उनका जीवन चल रहा था। एक बार उस गांव के अंदर एक नामी बहुत बड़े अमीर सेठ जी थे, उनको पता लगा कि वो व्यक्ति जाति से फलाना यानी हमारा स्वधर्मी भाई है, हमारा क्या है। एक दिन उन्होंने उन व्यक्ति को, उस पगले को बुलाया, अपने पास में बुलाया और कहा भाई तू रोज इधर उधर कभी इधर कभी उधर फिरता है और एक जगह रह करके तू कमा सकता है, तू मेरी दुकान पर रह जा, मेरे घर पर रह जा, कहीं पर आने जाने भटकने की जरूरत नहीं, और जब रसोड़े में खाना बनता है तो रसोड़े में जाके खाना खा ले, और मेरे घर के अंदर बहुत सारे काम हैं, पानी भरना है, अनाज साफ करना है, घर साफ करना है, और गायों को भैंसों को पानी पिलाने के लिए ले जाना है, उनको दूहना है, उनका गोबर इकट्ठा करना है, उनका कोई काम हो वो कर लो, और अगर घर के अंदर काम नहीं हो तो दुकान आ जाओ, छोटे बड़े जो काम तुझे करना पसंद हो वो काम, जो काम तुम करना चाहते हो वो करो, और जितनी मेहनत हो उनके हाथों हाथ पैसे ले लो, क्या ले लो, पैसे, और भोजन रसोड़े में ले लो। और अगर भाई कि मैं रसोड़े में भोजन नहीं करूं तो हमारे बहुत सारे क्वार्टर हैं, उनके अंदर एक क्वार्टर ले लो, और आटा दाल मिर्ची घी जो भी चाहिए ले लो और हाथ से बनाकर खाओ, लेकिन इधर उधर मत जाओ, बस वो वहाँ पर रह गए। सेठ जी ऐसी बात है तो मैं तो आपके काम, अब उनको मन आवे जैसा जो समझ में आए वो काम कर लेता है। और सेठ जी पक्के पूरे ईमानदार, जैसा जितनी मेहनत करता है उनके पैसे हाथों हाथ, जो उनको चाहिए जितना चाहिए ला लेता है, खा लेता है, और बाकी बचे हुए पैसे दिन अस्त होने के पहले पहले गरीबों में बांट देता। और रात में सोता तो जेब क्या रखता, एक दिन सेठ जी ने पूछा भाई तुम एक दिन में कितने को नींद मत लो भाई जी, आप अध्यक्ष साहब हो, हाँ अध्यक्ष हमें नींद मिली। तो उन्होंने कहा सेठ जी ने कि तुम एक दिन में कितना कमा लेते हो। उसने कहा सेठ जी कोई हिसाब किताब ही नहीं, कमाने का कोई हिसाब किताब नहीं। उन्हें कहा भाई हिसाब रख, क्योंकि महाजन लोग हिसाब में क्या होते हैं, हाँ पक्के होते हैं। और हमारे पुराने जमाने के बडेरे तो बहुत पक्के, 10 रुपए की कहीं गोली ली, चॉकलेट ली, कटी पिपरमेंट ली तो लिखो 10 पैसा ली, 10 पैसा की, हाँ 10 पैसे भी लिखते थे। और 1 रुपए की चाय की तो वो भी लिखते थे, आटा ने कहा खर्च किए वही लिखते थे। मैंने कहा भी हिसाब किताब रखा कर और कुछ बचाया कर। उसने कहा क्यों, किस लिए? अरे भाई थोड़ा थोड़ा बचाएगा तो थोड़ी पूंजी इकट्ठी होगी, पूंजी इकट्ठी होगी तो दुकान करेगा, और दुकान करेगा तो तुम दुकान पर बैठेगा, तेरी पैठ जमेगी। क्या जमेगी? पैठ जमेगी। उसने कहा सेठ जी मेरी तो आज भी पूरे बाजार में पैठ, किधर से भी निकलूं ना, गली से, गोपचे से, बाजार से, सिरे बाजार से, राजमार्ग से, और कहीं से भी निकलूं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, कोई हर व्यक्ति बोला अरे पगला आया नहीं, अरे पगला तू दिखा ही नहीं, अरे भाई पगला कैसे हाल चाल है। मुझे तो आज भी लोग बुलाते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो बंठन के भी निकलते होंगे लेकिन कोई बात नहीं करते, लेकिन बंदा एक भी ऐसा नहीं गाँव में कि पगला से बात नहीं करे। सबसे पहले ने कहा भाई बात ऐसी है, दुकानदारी होगी तो समय पे पैठ जमेगी, तेरी शादी होगी, और शादी होने के बाद में घर में कौन आएगी? बीबी आएगी, और बीबी आएगी तो तेरे को गर्मा गर्म रोटियां खिलाएगी। उसने कहा मैं तो आज ही गर्म ही खाता, तवे की तवे और कवे की
कहे हमेशा गर्म खाता हूँ क्योंकि 2 रोटी बनाता हूँ, 1 रोटी सिकती है, 1 रोटी भाड़े में होती है, और ये मिर्ची की चटनी बनाई और ये चटनी बनाई, मन हो तो दाल, नहीं तो चटनी से ही गर्मा गर्म ही खाता हूँ। उन्होंने कहा तू समझता नहीं है भाई, आएगी पत्नी आएगी तो घर में बाल होंगे, बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, और जब वो बड़े हो जाएंगे वो कमाने लगेंगे, तुम बूढ़े हो जाओगे, तेरी पत्नी बुढ़ी हो जाएगी, तो वे बच्चे और बहुएं जो घर में होगी वो सेवा करेगी, भक्ति करेगी तुम्हारी। के सेठ जी कमला की माँ के 5 बेटे, किसकी, और रोटी खुद को पकानी पड़ती है। 5 बेटे 5 बहू हैं, सब अलग, सब क्या है, सब अलग है, रोटी तो खुद को ही पकानी पड़ती है। तो उन्होंने कहा सेठ जी ने कि सब ऐसे नहीं होते हैं। उन्होंने कहा क्या पता सेठ जी, उन्होंने कहा वाकई में तू पगला ही है, तू समझने वाला पगला अपने काम में लग गया, सेठ जी अपने दुकानदारी में लग गए। समय निकल गया 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, और वापिस ऐसा जोग बना कि सेठ जी के न पगले के आपस में मिलना नहीं हुआ। और एक दिन पगले ने सुना, क्योंकि सेठ जी का कारोबार बहुत था और कभी कहीं काम करता, कभी कहीं काम करता, सब काम हो जाते थे। तो एक दिन सुना कि सेठ जी बहुत बीमार। अब उनसे न, मेरे सेठ जी बीमार, मैं दुनिया की लोगों की सेवा करता हूँ और मैं सेठ जी की साता पूछ करने गया, भागा वहाँ पर गया तो सेठ जी तो 2-2.5 महीने से बीमार थे और 4 पाई पकड़ रखी थी। अब शरीर एकदम दुबला पतला, चेहरा उतरा हुआ, मुंह उतरा हुआ, और बोलने की ताकत नहीं, उठने की ताकत नहीं। अब 2 जने पकड़ करके उठा रहे। सेठ जी की ये हालत देखी तो आश्चर्यचकित हुआ। कहा सेठ जी आपकी ये हालत? सेठ जी ने कहा भाई कुछ करने का समय क्या है, कुछ करने का समय, यानी कुछ करने का समय मतलब जाने का समय। सेठ जी ने ऐसे कहा, दुखी होकर के, बहुत दुखी होकर के कहा कुछ करने का समय आ गया। उसने पगले ने कहा सेठ जी इतनी चिंता क्यों करते हो, इतनी चिंता क्यों करते हो, कुछ करने का समय आएगा, लिख दो उनको, पत्र लिख कर कह दो मैं आने के लिए तैयार। उन्होंने कहा वहाँ हमारा पत्र लिखा हुआ काम आने वाला नहीं है, उस घर का बुलावा आता है तो हाँ कोई नहीं जान सके, बलवान से बलवान, धनवान से धनवान, अमीर से अमीर, और बड़े भी बड़े नहीं जान सके। वहाँ का बुलावा आएगा तो क्या होना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वाहन चलेगा, वाहन चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, उसके घर का बुलावा आया तो जाना पड़ेगा, और चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही अहंकारी हो, सर झुकाना पड़ेगा। काल के आगे तो घुटने टेकने ही पड़ते हैं, वहाँ पर बहाना काम आने वाला नहीं। तो ऐसी बात है सेठ जी, तो चिंता फिक्र क्यों करते हो, भैया जी को कह दो तंबू, गाड़ी, हाँ सब चीज साथ में ले ले और तैयारी कर ले, रास्ते के अंदर पड़ाव डालते जाएंगे, गोट गुगरी खाते जाएंगे और पहुंच जाएंगे यमराज के घर। उसने कहा वहाँ भैया जी की तैयारियां काम आने वाली नहीं, वहाँ साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं। कि क्या बात कहते हैं, साथ में कुछ नहीं जाएगा कि नहीं, आपका कमाया हुआ धन कि वो भी नहीं, आपकी चेक बुक वो भी नहीं, आपकी इतनी बड़ी बड़ी खरीदी हुई जमीन है कि वो भी नहीं, अरे आपका ये बड़ा परिवार, आपके बेटे पोते पड़पोते लड़पोते खड़पोते ये भी साथ में नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं, वहां पर तो एक सुई या धागा भी साथ में चलने वाला नहीं। तो अब कहा पगले ने सेठ जी
इन सबको पीछे छोड़कर, जमीन को, जायदाद को, मकान को, हवेलियां को, कारखानों को, दुकानों को पीछे छोड़कर, परिवार को पीछे छोड़कर जाने का दुख आपके पल्ले पड़ा। आपके पल्ले यह दुख पड़ा। लेकिन सेठ जी, आप दुखी हो रहे हैं क्योंकि आप पीछे छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मैं दुखी होने वाला नहीं। मैं जिया तो मस्ती से, कमाया तो मस्ती से, खाया तो मस्ती से, सोता हूँ तो मस्ती से, और मरूंगा तो भी मस्ती से। जितना चाहिए उपयोग में ले लिया और बाकी आगे भेज दिया। बाकी कहाँ भेज दिया? आगे भेज दिया। वहां जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। अब बोलो सेठ जी, पगला मैं हूं। अब सेठ जी की आंखों में बड़े बड़े 2 आंसू आए। कहा, भाई तू जीत गया, मैं हार गया। मैं पगला हूँ, तू समझदार का। सेठ जी, लोग मुझे पगला पगला कहते थे, लेकिन वाकई में मैं पगला नहीं था। कहने का मतलब क्या हुआ बंधुओं कि उसने कहा मैंने धन आगे भेज दिया। मैंने धन क्या भेज दिया? आगे भेज दिया। शरीर से सेवा कर ली, मन से अच्छी भावना डाली, और धन से क्या दे दिया? दान दे दिया। तो यहाँ भी राजी और आगे भी राजी, और पीछे कुछ है ही नहीं। कोई पत्नी है, कोई घर है, कोई बाल है, कोई बच्चे हैं, न कोई पूंजी है, कुछ भी नहीं है। तो मरूंगा तो चिंता किस बात की? मरते समय किसी बात की चिंता नहीं है। तो बंधुओं, मनुष्य को अपने जीवन के अंदर ऐसे दृष्टांत सुनकर, ऐसी आगम की वाणी सुनकर मन के अंदर ये सोचना चाहिए कि यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। संभल कर चले तो बहुत ठीक है, नहीं तो कहते हैं कि आपके सामने वर्णन चल रहा है अंजना सती का चरित्र, जिसके अंदर कर्मों का बहुत बुरा, कर्मों का विपाक उदय में आया हुआ है, जिनको मां सती भोग रही हैं। और यानी कर्मों को भुगतते भुगतते कई बार रोती हैं, कई बार खुश होती हैं, और मार के ऊपर मार पड़ रही है। क्योंकि कर्मों की मार बड़ी क्या होती? बड़ी गहरी होती है। और एक दुख समाप्त नहीं होता, उसके पहले दूसरा खड़ा, न दूसरा नहीं हो उनके पहले तीसरा खड़ा। पवन जी चले गए और सासू ने कलंक दे दिया, काला वेश पहना दिया, निकाल दी जंगल में। अब वो पहुंच गई महेंद्रपुरी में, और महेंद्रपुरी में जाकर अपने पिता राजा के रावण के बड़े द्वार पर खड़ी हुई द्वारपाल को कहा, जाकर के कह दो आपकी पुत्री आई है। कौन आई है? हाँ, और वो बड़ी पवित्र हैं, निष्कलंक हैं, लेकिन सासू ने द्वेष धर उनको काला वेश पहनाया है। आपको मेरे पर विश्वास हो तो मेरे पति नहीं आवे तब तक मुझे क्या रखो। द्वारपाल ने जाकर महाराज महेंद्र सिंह जी को यह सूचना दी कि आपकी बेटी आई है। राजा ने पूछा, बेटी आई? बिना आने कैसे आ गई? लेने के लिए कोई नहीं गया कि हाँ वो बिना आने आई है, लेकिन वेश काला पहना हुआ है, काला घोड़ा है। नहीं, घोड़ा तो था ही नहीं। हाँ, काला वेश पहने हुए हैं। उसके साथ में जो सखी है उनके भी वेश कौन सा? काला वेश पहना है। और ये सारी बात कही है आपकी बेटी ने। और बंधुओं देखिए, द्वारपाल भूपाल ने और जाय कही तत्काल, मैपत सुन मूर्छित हुआ, बोला शीघ्र सवाल। बात उन द्वारपाल ने सुनाई। बात सुनते ही और बात को पूरी करते ही राजा महेंद्र सिंह मूर्छित हो। क्या हो गए? इतना दुख लगा, मूर्छित हो गए। और मन के अंदर विचार आते ही मूर्छित हुए। उनको शीघ्र ही सेवकों ने सावचेत किया और हवा की पानी छिड़का, और वो शीघ्र ही सावचेत हुए। और सावचेत होने के बाद में पहले तो हुए थे दुखी, और अब हुए क्रोधित। क्या हो गए? और सीधा आदेश लगाया राजा महेंद्र सिंह ने कि काटो कन्या ने गरबार, कुल को कलंक लगाने वाली। काटो कन्या ने गरबार, कुल को कलंक लगाने वाली। कुल को कलंक लगाने वाली। दो
काढ़ो कन्या ने गरबार कुल को कलंक लगाने वाली। पहला आदेश दिया, पौड़ के पास में खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है, उनको दरवाजे से क्या कर लो, दूर कर लो। वो कुल में कलंक लगाने वाली है और वो नाम खराब करने वाली हैं, दोनों कुल लजाने वाली, दोनों कुल को लजाने वाली हैं। मेरे आदेश को तुम जाकर के सुना देना मेरी बेटी को, और धीरे धीरे मत बोलना और हाथ जोड़ करके मत बोलना, नम्रता पूर्वक मत बोलना। जिस भाषा में, जिस लहजे में मैं कहता हूँ उसी लहजे में जाकर किसको कहो, कहना तुम उनको ललकार देना, मुख से उन्हें धिकार। आई तो चल व्यभिचारण नार, प्यार कर यार बनाने वाली। काढ़ो कन्या ने गरबार कुल को कलंक लगाने। राजा ने कहा, द्वार पर जाकर के तुम ऊंची आवाज में कहना और देना पहले धिक्कार। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें लाख लाख बार। हिम्मत कैसे हुई कि तुम पिता के द्वार पर आई, और यही व्यभिचारण ना, तू व्यभिचारण है, तू किसी को अपना यार बनाते हुए शर्म नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर से क्या हो जा तू रवाना। और रही बात यहाँ रहने की, है तो 1 मिनट खड़ा भी नहीं रहने देता हूँ, तो रहने की तो मत ले। यहाँ रहने का नाम तुमने किया नाम बदनाम, करके ऐसा खोटा काम, हाँ नहीं शर्माने वाली। पिता ने कहा, यहाँ रहने का तो नाम भी मत लेना। एक बार कह दिया, अब मुंह से कहना मत कि मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। और तूने नाम बदनाम किया, ससुराल का भी और पीहर का भी नाम क्या है, बदनाम किया है। और ऐसे खोटे काम किए बड़े घर में जन्म लेकर के, और तुझे शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। मुझको मत मुँह दिखला, मैं तेरा मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। और मुझे यहाँ दुख मत देने, मुंह मत दिखा, और कौन देगी विष खा। और तू विष खा करके मरना चाहे तो मर जा, और मेरा मुंह देखना मत, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। झटपट मुंह लेकर यहाँ से जा, मेरे द्वार से अपना मुंह लेकर, काड़ा मुंह लेकर यहाँ से क्या हो जा, रवाना हो जाए। क्योंकि कुल में दाग लगाने वाली तूने तो मेरे निर्मल कुल में, पवित्र कुल में क्या लगाया है, दाग लगाया है, इसलिए तू यहाँ से रवाना हो जा। इस प्रकार की राजा यानी महीपति महेंद्र सिंह ने द्वारपाल को बात कही और द्वारपाल को तैयार करके वहाँ पर भेजा। और जो बात, जैसी बात महेंद्र सिंह ने कही, जो आज्ञा महेंद्र सिंह जी ने दी, उनके रूप ही वह व्यक्ति वहां आता है द्वार पर। सही कही नृपति कही और आतुर अनुचर आय, कदली दल जो धरण पे पड़ी बाल मुरझा। जो बात कही थी राजा ने वो सही सत्य की, सत्य बात आकर के द्वारपाल ने शीघ्र ही वो बातें सुना दी। और जैसे ही वो बात सुने, अंजना नीचे गिर गई। कदली के दल, कदली यानी केल की डाल नीचे गिरती हैं, इसी प्रकार धरती के ऊपर धड़ाम से गिर गई और मूर्छा आ गई। क्योंकि बड़ा अरमान लेकर के आई थी पिता के घर पर कि ससुराल वालों ने तो पूरी बेइज्जती कर ही दी है, लेकिन पिता तो पिता होते हैं और माँ तो क्या होती है, माँ होती हैं, इसलिए वहाँ पर आई थी। लेकिन अब ये सवाल सुने तो अंजना को मूर्छा आ गई। पास में बैठी थी बसंतमाला, वो बसंतमाला अपनी सखी को सावचेत कर रही है। बसंतमाला बसने करी काई गाल शीत समीर का
पापी बाबलियो हाँ गान रे गीत समीर पापी बाबलियो सावचेत हुई सुंदरी काई नैन रे बरस नीर पापी बाबलियो। बसंत माला ने एक अपना ओढ़ा हुआ चीर था, उन चीर यानी वसन यानी चीर कपड़ा, उनसे हवा डाली, ठंडी हवा डाली और थोड़ी देर तक हवा डालती रही और धीरे धीरे अंजना को चेतना लौटी और कहने लगी, भाई तेरा बाप तो बड़ा पापी है। तेरा बाप क्या है? बड़ा पापी है। और आंखों में से आंसू आ रहे अंजना के। वो पिताजी की बातें याद करके वो रो रही हैं और बसंत माला कह रही हैं कि तुम चाहे अपने पिता की लाख बढ़ाई कर दो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे बाप जैसा पापी बाप और कोई। हाँ, बसंत माला बाला गए मारा काड़ा देखी वेश पापी बाबलियो पूछताछ नहीं जांच की और उलटो करियो द्वेष पापी बाबलियो। बसंत माला ने कहा, हे सखी, अपना काला वेश देखकर तुम्हारे पिता यानी वेश देखकर नाराज हो गए। पूछताछ करनी चाहिए थी कि यह काला वेश किसने पहनाया, क्यों पहनाया, किस कारण से पहनाया, और इसमें जांच पड़ताल, क्योंकि राजा महाराजा के राज कचहरियों में कोई यानी मामले जाते हैं तो राजा दोनों तरफ से क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। अपराधी की तरफ से भी, साहूकार की तरफ से, कौन कितना गलती है, कौन कितना सही है, और बिना जांच पड़ताल किए और बिना जांच किए तो कोई दंड दे ही नहीं सकता है। ये कैसा बाप है तुम्हारा, जिनके द्वार पर दुखी होकर आए और एक राजा है जो न्याय के तख्त पर बैठता है, उनको न्याय करना भी नहीं आता है। कैसा बाप है, जांच पड़ताल नहीं की, उल्टा क्या कर लिया, द्वेष, और फिर बाद में पछतावसी। बाद में क्या होगा इनको, पश्चाताप। जद आशी जमात, कौन आएंगे, जमाई शाह पधारेंगे कंवर शाह, उस समय उनको बड़ा पश्चाताप होगा और हट करके रहती नहीं, वो नहीं रखते हैं तो कोई ज़्यादा जिद्दी करके यहाँ रहते क्या, हम नहीं रहते, लेकिन दुख सुख की बात तो पूछ लेते हैं। बात भी नहीं पूछी और भेज रहे हैं यहाँ से, लेकिन जिस समय यानी पति आएंगे आपके और जमाई साहब आएंगे, उस दिन इन राजा को क्या होगा, पश्चाताप। अब इस प्रकार कहती हुई सखी ने कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। पिता तो कभी कभी पिता वाली बात कर लेते हैं, लेकिन माँ तो क्या होती, इसलिए यहाँ से हम कहाँ चले, माँ के वहाँ पर चले। तो अब बंधुओं में दोनों सखियाँ वहाँ से रवाना होकर माता जी के महल की तरफ कैसे जाती हैं और वहाँ पर क्या समाचार देती हैं माता जी को, क्या बात उनको और सुनने को मिलती है। बंधुओं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हमारे यहाँ पर मर्दर के श्री दरबार में श्री कृष्णा महिला मंडल राजाजी नगर की सदस्याएँ यहाँ पर पधारी हैं। आपका मर्दर के श्री दरबार में दर्शनार्थ पधारने का समय का लाभ, दर्शन लाभ और प्रवचन का लाभ, धर्म और भक्ति भावना की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। और महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सुशीला बाई जी बोरा है। आज हमारी धर्म सभा के अंदर यानी कोर मंगला से श्रीमान ढगल चंदी साहब बुकिया भी यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए पधारे हैं।